हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में एक युवा साधक जिसका नाम आइको था, वृद्ध जैन गुरु रयोता के पास गया। गुरुजी, आइको ने कहा, मैंने ध्यान किया है, उपवास किया है और अंतहीन अध्ययन किया है, फिर भी मुझे प्रबोधन के करीब महसूस नहीं होता। मुझे क्या करना चाहिए? रयोता मुस्कुराए और आइको को मठ के पीछे बांस के जंगल में ले गए। सबसे ऊंचे बांस की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यह बांस आसमान की ओर बढ़ा, इसलिए यह इतना लंबा हुआ। और यह? उन्होंने एक छोटे बांस की ओर इशारा किया। जहां है वहीं संतुष्ट है। इनमें से कौन अधिक बुद्धिमान है? आइको ने माथे पर बल डालते हुए कहा, लंबा बांस ऊपर बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन छोटा बांस अपनी स्थिति को स्वीकार करता है। मैं निर्णय नहीं कर सकता। गुरुजी हंस पड़े। दोनों अपने अपने तरीके से बुद्धिमान हैं। बांस खुद की तुलना दूसरों से नहीं करता। ये बस बढ़ता है, हवा के साथ झुकता है और बारिश से पानी पीता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे मार्ग से नहीं, बल्कि तुम्हारे मन से है। लेकिन गुरुजी, आइको ने पूछा, यदि मैंने प्रयास करना छोड़ दिया तो क्या मैं ठहर नहीं जाऊंगा? रेवता ने एक गिरे हुए बांस के पत्ते को उठाया और उसे गिरा दिया। पत्ता जमीन से डरता नहीं और न ही बांस उसकी गिरावट पर शोक करता है। बढ़ना केवल ऊपर की ओर नहीं होता, बल्कि भीतर की ओर भी होता है। जब तुम कुछ बनने की आवश्यकता को छोड़ दोगे, तब तुम देखोगे कि तुम पहले से ही सब कुछ हो। बांस के जंगल की शांति में आइको झूमते हुए बांस के नीचे बैठ गई। पहली बार हवा ने ऐसी सच्चाई फुसफुसाई जिसे उसने हमेशा जाना था, लेकिन कभी सुना नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी तुलना दूसरों से न करें और जीवन की प्राकृतिकता को अपनाएं। बाहरी उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक विकास है। जब हम कुछ बनने का प्रयास छोड़ते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। उस दिन से आइको ने प्रबोधन का पीछा करना छोड़ दिया और उसे जीना शुरू कर दिया।